क्या भारत के कानून की आंखों पर बंधी पट्टी रसूखदारों को देखकर थोड़ी सरक जाती है? क्या जेल की सलाखें सिर्फ गरीब, बेबस और गुमनाम लोगों के लिए है? यह सवाल आज भारत के हर उस आम नागरिक के मन में उठ रहा है कि जिसने यह खबर सुनी है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 40 दिनों की पैरोल दे दी गई है। हर बार साल बदलता है, कैलेंडर बदलता है, लेकिन यह खबर नहीं बदलती। ऐसा लगता है कि गुरमीत राम रहीम जेल में नहीं रहता, वो बाहर रहता है, जो कभी कभार जेल चला जाता है। और इसीलिए अब यह सजा कम और सरकारी छुट्टी ज़्यादा लगती है। और यहीं से सवाल उठता है कि अगर राज्य सरकार और प्रशासन की इतनी मेहरबानी है तो फिर यह सजा का दिखावा क्यों हर बार किस्तों में आज़ादी देकर कानून की गंभीरता और पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़काया जा रहा है? सीधे सीधे कह दिया जाए और गुरमीत राम रहीम को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए। उससे कम से कम यह तो होगा ना कि आंख मिचौली और नैतिकता का झूठा पाखंड जो ढोंग चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। हमारे देश में कानून की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी गई थी ताकि उसके सामने रसूखदार खड़ा हो या गरीब खड़ा हो, उससे फर्क ना पड़े, वो निष्पक्ष रहे। लेकिन आज ऐसा लगता है कि उसी पट्टी का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि वह अपने सिस्टम की बेशर्मी को ना देख सके। और तभी शायद इस देश में कानून के दो चेहरे नजर आते हैं। हिंदुस्तान में एक कहावत कहते हैं कानून की भाषा में, कानून जो है वो मकड़ी के जाले जैसा है। छोटे छोटे कीड़े फंस जाते हैं लेकिन बड़े बड़े जानवर उसे तोड़कर निकल जाते हैं। और ये कहावत राम रहीम पर सही बैठती है, वरना जिस आदमी पर 2 साध्वियों के साथ बलात्कार और एक निडर पत्रकार की हत्या का दोष सिद्ध हो चुका हो, यहाँ आरोप की बात नहीं हो रही है, सिद्ध हो चुका हो, उसके लिए बार बार जेल के दरवाजे खुलना सिर्फ प्रशासनिक निर्णय नहीं है बल्कि न्याय व्यवस्था पर सीधा हमला है। यह खबर भले ही छोटी लग रही हो लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। यह उस दावे के मुंह पर तमाचा है जहां पर कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है। आम आदमी जब यह देखता है तो उसके भीतर सिर्फ गुस्सा नहीं, डर भी पैदा होता है। यह सवाल उठता है कि अगर रसूखदार अपराधी के लिए यह जेल एक अस्थायी पड़ाव है तो फिर न्याय देश में किसके लिए है? आप इस देश में देखिए आम कैदी वर्सेस स्पेशल कैदियों को। एक तरफ अदालत 20 साल की सजा सुनाती है, दूसरी तरफ प्रशासन कुछ महीनों बाहर। यह उन साध्वियों के चेहरे पर तमाचा है जिन्होंने जान जोखिम में डालकर गवाही दी। सोचिएगा जरूर। जय